हेलो दोस्तों, जय हिंद सबको। मैं हूं यश और आज एक ऐसा टॉपिक में बात करने के लिए जा रहे हैं जहां जो टॉपिक है कि हर एक यूज़र को, हर एक स्टूडेंट को, हर एक वर्कर को इशू आ रहा है आजकल। ठीक है, वो है कि इंस्टाग्राम क्विट करना। ठीक है, मैंने प्रीवियसली 30 डेज़ पहले, सेम आज से 30 डेज़ पहले मैंने मेरा इशू मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मैंने एक दिन 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे ऐसे ही इंस्टाग्राम एक बार ओपन किया था। ठीक है, तो उसमें क्या इशू आया है कि जब मतलब 12 बजे तो मैंने ओपन किया, बट इतना स्क्रॉल में मैंने डीपली चला गया था, मुझे पता ही नहीं चला कि एक्चुअली में कब 2 बज गया। ओके, तो फिर मैंने सोचा कि मेरा लाइफ में चल क्या रहा है, मुझे पता भी नहीं चला था। ठीक है, जैसे कि सपोज मैं जितना भी वीडियो देखा था, कसम से मुझे एक भी याद नहीं था, एक भी सिंगल एक वीडियो याद नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं लाइफ में कुछ अच्छा कर ही नहीं पा रहा। जब अगर मैंने 12 बजे से 2 बजे मैंने 2 घंटा मैंने इंस्टाग्राम में टाइम वेस्ट किया है और मुझे एक भी चीज़ याद नहीं है, तो फिर वो चीज़ को छोड़ना ही मुझे बेहतर लगा। तो इसके लिए सेम नाइट में ही सोचा मैंने, आज से मैं डिलीट नहीं करूँगा एप्लीकेशन को। अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, प्रीवियसली भी 2 to 3 टाइम मैंने डिलीट किया था, फिर क्या होता है कि 2-3 दिन के बाद फिर मैंने इंस्टॉल कर देता था, फिर सेम चलता था। तो इस बार सोचा कि मैंने डिलीट नहीं करूँगा और रखूँगा, और उसको क्या करूँगा कि 30 डेज चैलेंज लूँगा और उसमें क्या क्या होता है मेरे को एक्सपीरियंस लेना था। ठीक है, जब मैंने 30 डेज लिया तो फिर पहला जो फर्स्ट दिन, ठीक है, सपोज मैंने सोचा कि नाइट में ही सोच लिया था कि मुझे छोड़ना ही है, और डेली 5 मिनट 10 मिनट इट्स ओके फॉर लाइक आई वॉज अपलोडिंग सम वीडियो, तो इसलिए 5-10 मिनट इट्स ओके। ठीक है, तो फिर जब पहला दिन मैंने डिलीट किया इंस्टाग्राम, बेसिकली देखो मेरा तो पहले ज़्यादातर इंस्टाग्राम में ही टाइम जाता था, जो भी बिकॉज ऑफ कि सपोज आई एम डूइंग सम वर्क दैट टाइम की हेडफोन लगा लिया और ऐसे ही स्क्रॉल करते करते, बिकॉज ऑफ कि आप 10 मिनट पे 10 सॉन्ग सुन सकते हो, 15 सॉन्ग 100 सॉन्ग आता है ना उस पर एक एक। उसमें कहता था कि एक एक सॉन्ग सुनोगे तो आप बोर हो सकते हो, बट 10 सॉन्ग हर चीज़ में नया नया आ रहा है तो फिर कुछ नहीं होता था। ऐसे काम करता हूँ, फिर वो रील स्क्रॉल होते जाता था, थोड़ा मज़ा आता था, माइंड फ्रेश रहता था। एक्चुअली मुझे जो अंदर से वो लगता है, बट एक्चुअली में हो नहीं। बट वही है, पहला दिन तो मेरा इतना गया है कि भाई समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँगा। हर एक मिनट इंस्टाग्राम मोबाइल ओपन कर देता था, हर एक मिनट की स्क्रॉल करना है। ठीक है, फिर एक दिन इतना ज़्यादा डीपली गया कि भाई मैं क्या बताऊँ। ठीक है, जब मैंने एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम एक्चुअली मुझे लगा कि ऑफिस में तो काम था ज़्यादा, तो फिर वो ऑफिस में इतना फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। जब मैंने एक्चुअली रूम में गया, ठीक है, रूम में क्या आदत है मेरा कि जाओ और बेड पे रेस्ट करने का टाइम है, इंस्टाग्राम ओपन करो, 5 मिनट का नाम है, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा वेस्ट करो। ठीक है, वही सेम होता था। ठीक है, प्रीवियसली जब मैंने इंस्टाग्राम को छोड़ा तो फिर मुझे इतना फेसबुक, यूट्यूब में जो भी ओपन करता हूँ कुछ सीखने के लिए ओपन करता हूँ। यूट्यूब शॉर्ट्स में मुझे उतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मैंने इतना सब्सक्राइबर को इतना अच्छे सब्सक्राइबर को क्रिएटर को मैंने सब्सक्राइब करके रखा है, उधर में ख़राब आता ही नहीं था। सब अच्छे के लिए आता था। कोई भी वीडियो ओपन करो, सपोज कोई सीखने का लिए है, कोई फिटनेस के लिए है, वो सब आता था, तो उधर में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर पाता था। और इंस्टाग्राम में भी वही होता था, बट इंस्टाग्राम में पता ही नहीं चलता था कि यूट्यूब में तो आप अगर 10 मिनट का वीडियो देखोगे उसमें कम से कम 3 मिनट का तो कुछ तो याद रहता है। तो अब 10 का 10 मिनट याद नहीं रख सकते, बट 3 मिनट का तो याद ही रख सकते हो। ठीक है, तो फिर वही सेम चीज़ हुआ कि इंस्टाग्राम में अलग है, आप 2 घंटा भी वेस्ट करो तो भी 1 सेकंड का भी याद नहीं रहता है। तो फिर वही इशू हुआ, बेड में जाके देखा, फिर बेड में भी जाने के बाद भी हर एक मिनट फ़ोन ओपन कर रहा हूँ। फिर माइंड को कि नहीं, मैंने छोड़ा है, उसको नहीं देखना है, इंस्टाग्राम ओपन ही नहीं करना है। बट मेरा सामने इंस्टाग्राम है, बट मैं ओपन ही नहीं कर रहा था। तो फिर बहुत अजीब लग रहा था पहला दिन। फिर ऐसे गया,
क्या करना क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, फिर एक दिन गया, फिर सेकंड दिन जब मैंने सुबह उठा, फिर आदत है सुबह उठ के ही इंस्टाग्राम देखने का। फिर मेरा माइंड को क्लिक हुआ कि नहीं, छोड़ दिया ऑलरेडी, नहीं देख सकते। तो फिर सुबह उठने के बाद डायरेक्ट वॉशरूम चला गया, नहीं तो ब्रश जो मेन जनरली होता है। तो फिर जब चला गया तो फिर आते ही सोचता था कि थोड़ा देख लूँ, बोलता था कि नहीं। मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, उस टाइम मैंने रूम को अच्छे तरीके से देखा है कि रूम में एक्चुअली में मेरा है क्या क्या। मतलब एक टाइम में मेरे को लगा था कि मतलब एक डब्बा था, मैंने प्रीवियसली कुछ ऑर्डर किया था मैंने, और उसको मैं ऑर्डर करने के बाद एक बार देखा ही नहीं था, और वो ड्रॉअर में था, देखा ही नहीं था। फिर जब, क्योंकि जब सपोज आपके पास फ़ोन ही ओपन नहीं करा तो फिर आप कुछ तो चीज़ करोगे। तो फिर मैंने ड्रॉअर में सब वो निकाल के देख रहा था, तो एक डब्बा मैंने ऑर्डर किया था। तो फिर उसको मैंने कम से कम 3 to 4 मंथ के बाद ही देखा मैंने। ठीक है, तो मुझे अजीब इतना लगा कि मैं मतलब इतना घुस गया था इंस्टाग्राम के अंदर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा एक्चुअल रूम में है क्या नहीं है। तो फिर वही सिलसिला चला, 2 दिन गया, 3 दिन गया, फिर वही सेम 4 दिन गया, फिर 5 दिन हुआ, फिर जब 1 वीक चला गया, फर्स्ट वीक तो चला गया, 6 वीक तो बहुत, मतलब कि इतना ज़्यादा क्रेविंग हो, तो मतलब क्रेविंग नहीं बोल सकता, बट वो बहुत मन हो रहा था कि ठीक है 7 डेज तो हो ही गया है और हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने कंट्रोल कर रहा था। फिर लाइक 7 डेज तो हो गया, और मतलब 7 डेज हो गया। ठीक है, 7 डेज के बाद क्या हुआ कि ऑफिस से जब आया ना रूम को, तो क्या किया कि पहले ही मोबाइल को ड्रॉ के ऊपर रख दिया। ठीक है, और उस टाइम जो लग रहा था कि नहीं भाई 1 मिनट देख लेते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं भाई, कुछ भी नहीं होगा, बट उस टाइम इतना ही कंट्रोल कर रहा था मैं। तो फिर उस टाइम क्या होता था कि मज़ा ही नहीं आ रहा था ना, मतलब आदत क्या है कि हर मतलब स्वाइप करो इंस्टाग्राम रील और मज़े लो, बट उस टाइम मज़ा ही नहीं आ रहा था, सब साइलेंट ही पड़ा था बाहर रूम। और लाइक हर मतलब इशू आता था कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या। तो फिर वही सेम चला। फिर क्या करता था कि मैं मतलब ऐसे एक दिन क्या हुआ कि टेरेस पे गया। ठीक है, ऐसे ही आसमान को देख रहा था, मतलब लग रहा था कि मैं पागल वागल हो गया क्या, क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे ही लग रहा था मुझे। तो फिर फिर उस टाइम मेरा माइंड में क्या क्या थॉट आ रहा था कि अभी मतलब अच्छा तो लग रहा था, बट एक अजीब लग रहा था कि भाई मैं मतलब लग रहा था कि मैं पहली बार आसमान देख रहा हूँ, मतलब इतना दिन के बाद शाम को गया था मैं टेरेस पे। इतना काम होता है तो जाता हूँ, नहीं तो इतना तो यूजुअली नहीं जाता हूँ मैं। तो फिर पहली बार मैंने 10 मिनट मैंने उधर टाइम दिया मैंने, और लगा कि हाँ यार अच्छा लग रहा है। और उसका बाद फिर वही सिलसिला चला, और फिर मुझे वही एक रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं फ़ोन को ही कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा तो फिर लाइफ को तो मैं क्या ही कंट्रोल करूँगा, है ना। पहले मुझे फ़ोन को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ऐसे ही चला। फिर 1 वीक गया, फिर सेकंड वीक में वही मतलब ये हुआ कि फिर फ़ोन का क्रेविंग होता था। बेसिकली सुबह में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप सुबह उठते हो, पहले आदत जब था 2 घंटा 3 घंटा का, और सुबह फ़ोन उठते ही रील देखते हो। तो फिर उसमें क्या होता था कि मैं वॉशरूम जाता था, फ़ोन को पॉकेट में तो रहता ही ऐसे ही, तो फिर अगर मैं ड्रॉ में रख देता हूँ, फिर 1 मिनट के बाद फिर फ़ोन में हाथ देता था, मतलब पॉकेट में, कि फ़ोन निकाल के देखूँ। तो मतलब उस टाइम भी मुझे मतलब वॉशरूम का मैंने प्रॉपर एरिया देखा कि मतलब वॉल पे क्या लगा हुआ है और क्या है रूम मतलब वॉशरूम में, मतलब ऐसे ही। और किचन में जाके खाना जब बनाया तो फिर मतलब पता तो था, बट सभी चीज़ में मैंने नहीं देखा था कि एक्चुअल में है क्या क्या। तो बहुत सारा चीज़ नहीं देखा था पहले, मतलब देखा था मतलब यूजुअली, मतलब क्या बोलते हैं कि ध्यान नहीं था कि हाँ करके है कर। तो वही है। जो फिर 1 वीक गया, 2 वीक गया, फिर जब फर्स्ट वीक तो अच्छे से गया, सेकंड वीक तो ऐसे ही गया, थर्ड वीक में क्या हो कि मतलब उस टाइम तो रियलाइज़ हुआ था कि हाँ और इंस्टाग्राम ज़्यादा नहीं चलाना है। बट एक दिन क्या हुआ कि मैंने ऑफिस से गया, और उस टाइम मतलब इंस्टाग्राम ओपन किया था मैंने। ठीक है, तब भी सोचा था कि ओपन करके देख लेता हूँ एक रील।
तो फिर उस टाइम तो मेरा माइंड में 2 ही चल रहा था, एक रील देख लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा। और दूसरा रील ये था, दूसरा थॉट ये था कि यश, तेरे को पता है अगर तू एक रील के लिए निकाला तो फिर तेरा क्या होगा, तू एक रील में नहीं रुकेगा, तुझे अच्छा से पता है। और तू खुद को कभी भी ये मत कर कि तू एक रील में खुश हो जाएगा। तो फिर मैंने तो वही चूज़ किया कि चलो अभी तो नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया, और जो भी फ़ोन था वो ड्रॉ पे डाल कर लॉक कर दिया, और बाहर घूमने के लिए चला गया, मतलब नाइट में ऐसे ही वॉक के लिए। और वॉक करके आया, वॉक करके आने के बाद खाना वाना बनाया, और यूट्यूब से खाना बनाया, इतना मस्त था, मैं क्या मतलब, मुझे इतना अच्छा से खाना बनाना आता है मेरे को भी पता नहीं था। मैं पहले बहुत घटिया वाला बनाता था, मतलब अभी भी बना रहा हूँ, उसमें कोई ये नहीं है। बट हाँ, मतलब पहले से बेहतर मैं बनाता हूँ। बट उस टाइम क्या होता था कि मतलब फ़ोन इधर में है और खाना बना रहा हूँ, और एक एक रील्स करो, कब खाना जल गया है, कब मतलब होता ही नहीं था, निकाल देता था, कब ऐसे ही होता था। जब मैंने फ़ोन रखा तो अच्छा से, जब मैंने देख रहा था कि कब कितना हुआ, यूट्यूब में देख रहा था लाइक लैपटॉप में लेके, कि कब खाना बनाना है, मतलब कितना कब कैसे खाना बनाना है, कितना मतलब क्या क्या डालना है और कितना कितना डालना है। और फिर पता चला कि हाँ, मतलब अच्छा खाना भी मैं बनाता हूँ। तो फिर बहुत सारा देखो, आप अगर इतना दिन से आप कंज्यूम कर रहे हो और आप सोचोगे कि सडनली छोड़ दूंगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। मुझे भी पता है और सबको भी पता है, आप छोड़ ही नहीं पाओगे जितना भी सोच लो। बहुत सारा चीज़ इशू आता था। फिर उसके बाद जब सुबह उठता था, आजकल का मैं बात कर रहा हूँ, सुबह उठता हूँ तो फिर क्या होता है कि रनिंग के लिए जाता हूँ, नहीं तो खाना बनाता हूँ, नहीं तो कुछ बुक वगैरह पढ़ता हूँ। कॉफ़ी तो चल पी लेता हूँ, बट आजकल बहुत मतलब फ्रेश लगता है। और आजकल मैं ज़्यादा नाइट तक भी नहीं रुकता हूँ। पहले क्या होता था कि रील देखते देखते कब 1 बज जाता था, पता ही नहीं चलता था। अभी बट 10 बजे ही सो जाता हूँ, 10-11 बजे। तो अभी ये जो भी चीज़ इशू नहीं आ रहा है, बट पहले बहुत आ रहा था। तो अभी वही है कि फिर 4th वीक में ऐसे ही हुआ, 3rd वीक में अब टाइम आ गया था कि मतलब एक्चुअली में रिजल्ट जो दिख रहा है, जैसे रूम में, तो फिर अभी तो मतलब कि क्या होता था कि फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि इंस्टाग्राम है या नहीं है। और लाइक ऑफिस से आने के बाद स्क्रिप्ट लिखना होता था, अभी होता है। और वीडियो कैसे बनाऊँ, वीडियो को बेहतर कैसे बनाऊँ, बेहतर तरीके से कैसे प्रेजेंट करूँ, लाइक कम्युनिकेशन स्किल। और अगर रनिंग के लिए जा रहा हूँ तो फिर फ्री वर्कआउट में क्या लूँ, पोस्ट वर्कआउट में क्या लूँ, तो अभी तो यही सभी माइंड में ही जा रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या होता था कि पहले मतलब उतना तो नहीं सोचता था, बट अभी तो उतना ही सोच रहा हूँ कि भाई कैसे बुक पढ़ूँगा तो फिर कैसे अच्छे से पढ़ूँगा ताकि जल्दी याद रहे। और हर एक चीज़ अभी मतलब रिजल्ट मतलब इतना अच्छा आ रहा था कि क्या ही बताऊँ। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने बुक कैसे पढ़ता था, सुबह उठते ही कोई भी बुक हो, नहीं तो चाहे कोई आर्टिकल हो, नहीं तो कोई मैगजीन हो, आर्टिकल पढ़ता था कि लैपटॉप ओपन किया, नहीं तो फ़ोन ओपन किया और पढ़ता था पूरा ABCD ऐसे पढ़ता था। बट अभी पूरा, क्योंकि अभी तो मेरे पास टाइम ही है ना। पहले क्या होता था कि 2 पेज का मैगजीन तो पढ़ना था, ठीक है, बट उस टाइम क्या होता था कि इंस्टाग्राम रील इतना स्क्रॉल कर देता था, टाइम ही नहीं होता था, फिर पढ़ता था, बहुत फास्ट पढ़ता था। बट अभी टाइम ही टाइम है। जब आप फ़ोन छोड़ते हो तो फिर आपको लगता है भाई कितना टाइम और है भाई, ऑफिस जाने के लिए तो और 1 घंटा बचा है। तो फिर अभी क्या होता था कि मैं स्लोली पूरा पढ़ता हूँ और थोड़ा लाउडली पढ़ता हूँ। बेसिकली रूम में तो कोई है नहीं, तो लाउडली पढ़ता हूँ अच्छा से। और उसका साथ साथ ब्लैक कॉफ़ी, तो पूरा मतलब अभी एक्चुअली मैं एंजॉय कर रहा हूँ, जो मतलब मैं कर रहा हूँ उसको एंजॉय कर रहा हूँ। पहले वाली कर रहा था, अभी मैं वो मतलब जो भी कर रहा हूँ, सपोज पढ़ाई कर रहा हूँ, सॉरी, पढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं तो कॉफ़ी पी रहा हूँ। पहले तो कॉफ़ी ऐसे ऐसे करके पी लिया, बस हो गया। अभी कॉफ़ी को एक एक सिप का एंजॉय ले रहा हूँ, मैं वो बोलना चाहता हूँ। ऐसा मतलब आया मेरे पास रिजल्ट कि इतना अच्छा रिजल्ट। और एक एग्जांपल दूँ तो पहले हाँ, जैसे बोला कि मैंने पढ़ाई कैसे करता था, बहुत फास्ट करता था मैं। मतलब उस टाइम तो एक भी शब्द याद नहीं रहता था, बट अभी भी क्या होता था कि बहुत स्लो पढ़ता हूँ और धीरे धीरे पढ़ता हूँ, एक एक नोट करता हूँ। सपोज मुझे कोई मैगजीन पढ़ रहा हूँ और कोई मतलब याद ही नहीं है, ठीक है,
और उसमें क्या करता था कि मैं मतलब सॉरी हाँ, अभी जो पढ़ रहा हूँ ना, उसको अभी एक एक नोट कर रहा हूँ। सपोज कोई वर्ड मुझे उसका मीनिंग याद नहीं है, कि मीनिंग मुझे जानता ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड आजकल आ रहे हैं, तो उसको मैं अभी नोट डाउन कर रहा हूँ। फिर उसको जब कल में पढ़ने के लिए ये होता है ना, उसका मीनिंग मैं एक बार देखता हूँ, फिर उसका बाद ही नेक्स्ट टाइम में पढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो आज का कल का मैगजीन रहता है उस दिन पढ़ता हूँ उस दिन का। तो फिर अभी जो खाना भी बना रहा हूँ, तो फिर बेहतर तो बना ही रहा हूँ भाई, मेरे उसमें कुछ डाउट नहीं है। हाँ, ऐसे ही चलता रहा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड एक्चुअली फाइनली 30 डेज़ के बाद मेरा बहुत सारा तो चेंजेस हो गया था। मुझे एक चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम रील में नहीं था, प्रॉब्लम एक्चुअली सिस्टम में ही था, कि आप कैसे कैसे कर रहे हो। और मैंने मतलब पूरा छान के, मतलब पूरा ऐसा ये करके 4 पॉइंट मैंने रखा है कि आपको करना ही चाहिए ये सभी को, मतलब सक्सेस ये सभी को पार करने के लिए, जो इंस्टाग्राम को क्विट करने के लिए। तो पहला जो रूल है, सुबह उठते ही ये मिस्टेक मत करो कि फ़ोन देख लेते हैं 5 मिनट। उठते ही कम मिनिमम से मिनिमम 1 आवर तक फ़ोन देखना ही नहीं, कितने भी बड़ा काम हो, कितने भी, 1 घंटा तक फ़ोन देखना ही नहीं है। और सेकंड बात ये है कि सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप बोर हो रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ़ोन देखना है। इसका मतलब ये है कि जाके, सपोज आप ऑफिस में हो तो कलीग्स के साथ जाके बात कर लो, नहीं तो थोड़ा वॉक करने के लिए चले जाओ। और सपोज आप रूम में हो तो रूम से बाहर जाके टेरेस पे चले जाओ, नहीं तो बाहर आ जाओ, नहीं तो कोई दोस्त को कॉल करो, दोस्त के रूम में चला जाओ। और थर्ड थिंग, ये मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट थिंग है कि फ़ोन को पास में चार्जिंग करने का सिस्टम रखो ही ना। आप फ़ोन को चार्जिंग मतलब पास में रखोगे ना, तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज जब कि चार्ज ख़त्म हुआ तो पास में ही चार्जर लगा के देखो। और नाइट में भी वही होता है, डे में भी वही होता है। पास में चार्जर का पॉइंट जो ये रखना ही नहीं है, हमेशा दूर में रखो। आप जितना फ़ोन से दूर ही रहोगे ना, तो वही अच्छा है। आप कोई भी चीज़, एक्चुअली फ़ोन का बात नहीं है, हर एक चीज़ का आप जब तक आप सोचोगे ना कि उसको दूर रखना है, तभी आप किसी चीज़ को दूर रखना है तो उसके बारे में जितना बात कम करोगे और जितना ही दूर रखोगे, उसके लिए ही आप हर बंदे से भिड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो फिर मतलब सपोज़ किसी के साथ झगड़ा हो तो फिर उसके दूर रहो, दूर रहोगे तो ही अच्छा है हर चीज़ में। सपोज़ फ़ोन में हो गया तो आप दूर रखोगे तो फ़ोन चलाने की मन नहीं करेगा, पास में रहोगे तो हाँ ठीक है, एक रील। तो ऐसे ही जो होता है। हाँ, और फोर्थ पॉइंट जो है वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सपोज़ क्या होता है, सपोज़ आपने 5 दिन छोड़ दिया मोबाइल, ठीक है। माइंड क्या बोलता है कि यार 5 दिन छोड़ दे यार, छोड़ यार क्या ही करूँगा। देखो अब लाइफ में है तो भाई ऐसा थोड़ी है कि हम इतना 100% ही पक्का हो जाएंगे, है तो नहीं ना। तो मिस्टेक हो जाता है। अगर एक दिन मिस्टेक हो गया तो फिर जब फिर अगले दिन होगा तो वो फिर सेम मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वो पॉइंट है। अगर आप एक दिन हो गया तो फिर छोड़ो, लीव इट, तो उसके बारे में बात नहीं करना है। फिर जब नेक्स्ट दिन आएगा तो फिर हम जैसे पहले थे कि फ़ोन 30 मिनट जो स्क्रीन आवर था, 30 मिनट नहीं तो 1 आवर वही रखना है बस। और वो भी ऑफिस का काम है जो लैपटॉप में नहीं हो सकता है, मोबाइल में होगा, उसके लिए रखना है। नहीं तो फैमिली से बात होना है, नहीं तो कुछ जो भी चीज़ है जो मतलब एक जेन्युइन ये है कि हाँ मेरे को फ़ोन ज़रूरी है, मतलब ज़रूर टाइम में ही ओपन करो बस, बाकी टाइम नहीं। और जब आप बाकी टाइम नॉर्मल टाइम में भी ओपन नहीं करो ना, बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो जो एक्चुअल में नहीं, मतलब जो आजकल के इंडियन कोई भी बंदे को उठा लो, कोई भी पर्सन को उठा लो, उनका एवरेज मिनिमम से मिनिमम 7 आवर होगा। अगर आप सोचो, खुद सोचो, अगर एक बंदे का 24 आवर में स्लीप था तो मिनिमम तो 6 आवर 7 आवर तो रहता है। अगर 6 आवर 7 आवर स्लीप में चला गया और बाकी 7 आवर उसका मोबाइल में ही चला गया, तो 14 आवर तो इधर ही चला गया है। तो जितना मोबाइल कम देखोगे उतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे। हाँ, अगर वो बात अलग हो जाता है कि अगर आपका काम ही मोबाइल में ही है, ठीक है, तो फिर आप तो आपके लिए दूसरा कुछ है। उसके लिए अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो कमेंट डाउन, एंड मैं उसके लिए एक पर्सनली वीडियो बनाऊंगा कि
एक्चुअल में उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है और उसको सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो कैसा लगा नीचे में कमेंट कर देना, और यूट्यूब सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, एक लाइक ठोक देना। मिलते हैं आज का वीडियो में काल के लिए। काल मिलेंगे फिर नेक्स्ट दूसरा टॉपिक लेके। अगर आपको सेम खुद के लिए कुछ ग्रो करना है, खुद के लिए कुछ सक्सेसफुल बनना है, नहीं तो कुछ ऐसे टॉपिक पे आपको इंटरेस्टेड है, सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके बिना नोटिफिकेशन में, बिना सोचे ही आपके पास आ जाए, ताकि पहले आप देख पाओ। तो जय हिंद सबको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।